क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल मीम है या देश की राजनीति में उभरता डिजिटल विद्रोह? आखिर क्यों भारत में इसका एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया? क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल है या फिर सोशल मीडिया नियमों का पालन? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। देश की डिजिटल राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चर्चा का केंद्र बनी कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के विरोध में शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर इस पार्टी की खूब चर्चा हो रही है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि पहले इस अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई, जब ये अकाउंट हैक नहीं हुआ तो इसे बैन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। बता दें, एक्स पर सीजेपी के 1.6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जबकि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 13 मिलियन से ज्यादा हो गई है। लेकिन अब एक्स पर पार्टी का अकाउंट ओपन करने पर लिखा आ रहा है कि लीगल डिमांड के चलते इस अकाउंट को विदहेल्ड किया गया है। इस कार्रवाई की जानकारी स्वयं पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट साझा करते हुए दी है और उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि जैसा कि उम्मीद थी, कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया। बताते चले, सीजेपी नाम से इस ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत 16 मई को हुई थी। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने देश के कुछ खास बेरोजगार युवाओं के रवैये को लेकर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके विरोध में दीपके ने लिखा कि क्या हो अगर सारे कॉकरोच इकट्ठा हो जाए। इसके बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से ऑनलाइन कैंपेन शुरू हो गया और देखते ही देखते लोग इससे जुड़ने लगे, जिसके बाद इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में सीजेपी ने केंद्र में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। एक हफ्ते से भी कम में सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 1.4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। ये देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा है। इंस्टाग्राम पर कांग्रेस के 1.34 करोड़, भाजपा के 87 लाख, आपके 87 लाख फॉलोअर्स है। आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर 30 वर्षीय अभिजीत दीपके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे शहर से पत्रकारिता में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की है। इसके बाद वे हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने मशहूर बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। दीपके पेशे से एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट है, जो राजनीतिक दलों के लिए डिजिटल स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। फिलहाल सीजेपी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक है, लेकिन बहस अभी भी जारी है। कुछ लोग इसे सेंसरशिप बता रहे हैं, कुछ इसे जरूरी कार्रवाई। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया, राजनीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक नई बहस छेड़ दी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का एक वायरल ट्रेंड है या फिर युवाओं की राजनीतिक बेचैनी की नई डिजिटल आवाज बन चुकी है? और क्या सोशल मीडिया पर बढ़ती ऐसी ताकतों को नियंत्रित किया जाना चाहिए या खुलकर अपनी बात कहने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए? और सवाल ये भी उठता है कि क्या ये ताकतें वाकई युवा शक्ति को दर्शाती है या टूलकिट एक नया पैंतरा आजमा रही है? बहुत से साक्ष्य साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश के बयान पर मौके पर चौका मारने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।